पंजाब का दिल और मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है, हर सिमत धुआं धुआं। मंशियात का धंधा अरूज पर, कौन बेचता है कौन खरीदता है, घरों को जलाने और नस्लों को उजाड़ने वाला ये धुआं कब बुझेगा। क्या नाम क्या है? जफर इकबाल। किस थाने से? मुसलम गाँव। माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? आप बताएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। क्या किरदार है इस वर्दी का? पुलिस वाले कहने तेन एनकाउंटर कर देंगे। देख लाऊंगा। क्या बेचने, खरीदने और सरपरस्ती करने का धंधा भी इनके जिम्मे है? अफसरान कहते हैं कि मंशियात फरोशी की सूरत में मुतल्लिका एसएचओ के खिलाफ पर्चा होगा। क्या सच है? शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ, जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। गुज़श्ता कई दहाइयों से वतन अजीज एक ऐसी आग में जल रहा है जो बुझने का नाम नहीं लेती। इस आग ने कई नस्लों को बर्बाद किया, कई खानदानों को मातम पर मजबूर कर दिया। और जब मैं करीब से देखने की कोशिश करता हूं, गौर से मामलात को समझने की कोशिश करता हूं, तो नजर आता है कि इस आतिश का ईंधन कभी मेरी नौजवान नस्ल होती है, कभी एक बेटी का बाप हुआ करता है, और कभी माओ के वो चमकते दमकते चिराग और दिए हुआ करते हैं जिनसे वो तवक्को लगाए बैठी होती हैं कि कल वो इनके मुस्तकबिल में कभी खिदमत का काम करेंगे, कभी इनके लिए रोशनी लेकर आएंगे। दूसरी जानिब जिम्मेदारान का जिक्र किया जाए, जिनको हम अपने सरकारी नौकरों और मुलाजमीन के तौर पर जानते हैं और उनसे तवक्को ये रखते हैं कि ये अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों का भी ख्याल करेंगे। लेकिन कहानी कुछ मुख्तलिफ है, उनके मामलात, उनकी मजबूरियां मुख्तलिफ हैं। उनके नजदीक सबसे अहम मामला, सबसे बड़ी चीज, सब अच्छा है दिखाना और बताना होता है। लेकिन इनमें से कई नेक सीरत साहिबान तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आने वाले कल को बर्बाद करने वालों की निशानदही अगर वो कोई कर देता है तो उसकी जुबान बंदी इनका बुनियादी मकसद है। इनके नजदीक अगर निशानदही करने वाले की जुबान बंद हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अमूमी रवैया ये है कि सरकारी मुलाजमत मिलते ही हम लोग ये समझने लगते हैं कि साल साल की मेहनत सफल हुई, अब सुकून, अय्याशी और ताकत व अख्तियार से फ्यूचर बनाने का वक्त है। ये गुमान करते वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा जाता कि हमें सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस की सलामती और मुकद्दस अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि सरकारी नौकर ना खत्म होने वाली हवस में राल टपकाते रहते हैं और कौम मज़कूरा आग में जल मरती है। पंजाब पुलिस की हालिया बजट तजावीज का जिक्र करें। पंजाब पुलिस ने माली साल 2021-22 के लिए हुकूमत से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बजट यानी 1,55 रुपए का मुतालबा कर रखा है। लेकिन दूसरी जानिब कारकर्दगी का जिक्र करें तो मसाइल के ना खत्म होने वाले पहाड़ हमारे अजीम जवानों के मुंतजिर हैं। और सच में ऐसा भी नहीं कि इन्हें बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना नहीं आती। वहीं एक सच ये भी है कि मेरा दुख ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर तो हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है आपके सामने पूरे वतन अजीज के हालात नहीं रखेगी और ना ही पूरे पंजाब के मामलात आपको दिखाएगी, बल्कि
دیگ کا ایک دانہ چکھنے کی غرض سے صرف اور صرف لاہور کے اس علاقے کا ذکر کیا جائے گا جو پورے تخت لاہور کا سینہ چیرتی اور سیراب کرنے والی نہر پر واقع ہے اور مسلم ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیروز پور روڈ اور کینال کے سنگم پر واقع یہ علاقہ بنیادی طور پر 4 تھانوں کی ڈومین میں آتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہاں ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مسلم ٹاؤن کی پولیس موجود ہونی چاہیے، اس کے بعد اچھرا، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ، یعنی 4 تھانوں کی پولیس اگر مل کر اس علاقے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے تو یہ جو عذاب لاہور کے بدنما چہرے کے طور پر موجود ہے قطعی یہاں پر کچھ ایسا نہ ہوتا۔ حماد حسن صاحب، چونکہ آپ ایس ایچ او تھانہ گلبرگ ہیں اور نہر کا یہ حصہ آپ کی حدود میں آتا ہے، تو آپ کی معاونت کے لیے عرض ہے کہ یہ خاتون جس کے گرد 2 کیشیئر موجود ہیں کوئی تاجر یا کاروباری شخصیت نہیں ہے، بلکہ موصوفہ منشیات کی شطرنج کا ایک انتہائی سودمند مہرہ ہے، اور یہ آپ جناب کے علاقہ تھانہ میں منشیات بیچنے کا دھندا کرتی ہیں۔ ویسے آپ کو علم تو ہوگا، چلیں کوئی بات نہیں، ہم دکھاتے ہیں۔ یہ صاحبہ بھاری مقدار میں منشیات اپنے لباس میں چھپائے ہوتی ہیں، باری باری گاہکوں کو نپٹانے پر یقین رکھتی ہیں، نوٹ پکڑنے کے لیے کیشیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ ان کی خوبی اور کمال مہارت یہ ہے کہ یہ 10 روپے کے نوٹ میں قائد محترم کے چہرے کے عین اوپر منشیات لپیٹ کر دیتی ہیں، لیکن سانو کی دھندا ہے، چلنے دو۔ چلیں شاید آپ کو اس بظاہر صاف ستھرے مگر نشے کی آگ میں جلتے نوجوان کو دیکھنے کے بعد اپنا کوئی بھائی، بھانجا، بھتیجا یا عزیز یاد آ جائے جس سے اس کا یا آپ کا خاندان بے پناہ امیدیں لگائے بیٹھا ہو، لیکن یہ کیا، یہ صاحب تو امدادی ادارے یعنی ریسکیو 1122 کی ناک کے عین نیچے آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ حماد حسن صاحب کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے ویژولز بھی ہیں جن کو دیکھنے کا استحقاق اور حق بنیادی طور پر ساجد محمود صاحب کا بنتا ہے، کیونکہ جناب آپ تو سنا ہے کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ مسلم ٹاؤن کے، دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں، کیونکہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جناب ساجد محمود صاحب، آپ چونکہ ایس ایچ او ہیں، یہ باوردی اہلکار آپ کے ہی تھانے کے جوان ہیں، اور ان کا نام ظفر اقبال ہے جبکہ منصب کانسٹیبل کا ہے۔ جب ہم نے انہیں منشیات کے حوالے سے بدنام زمانہ مسلم ٹاؤن نہر پر گھومتے دیکھا تو ہماری امید ٹمٹمانے لگی کہ ابھی دوڑیں لگے گی اور یہ ثقافتی نہر ڈرگ مافیا کے باپ کی جاگیر کی بجائے عام شہریوں کا تفریحی مقام بن جائے گی، لیکن یہ کیا، یہ صاحب تو وردی پہن کر مافیا کے گماشتوں کو سلام ٹھوک رہے ہیں۔ چلیں شاید انسانی ہمدردی میں اچانک سے سلام نکل گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھا ہے۔ اب یہ کیا، ظفر اقبال صاحب کا اقبال بلند ہو، موصوف تو مافیا سے جیب خرچ لینے آئے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف 100 روپیہ، یعنی ایک پولیس ملازم کے لیے انصاف کو چوک میں ننگا کرنے کی قیمت صرف اور صرف 100 کا نوٹ ہے۔ پھر کیا، ہم نے وہی کیا جو دراصل آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا نام کیا ہے؟ ظفر اقبال، کس تھانے سے؟ مسلم ٹاؤن سے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ نہیں سر، میں تو آیا کیا کرنے گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں سر، ادھر کیا کر رہے تھے؟ میں سر کچھ نہیں کر رہا۔ آپ نہیں گئے وہاں پہ؟ جی ہاں سر، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں گئے کیا کرنے گئے وہ بتائیے۔ سر، میں تو ایویڈنس میں آپ کو دکھاؤں گا، پریشان نہیں ہے۔ سر میں کچھ نہیں۔ معافی دے دیں، معافی دے دیں۔ کس بات کی معافی؟ آپ نے کچھ کیا ہے جس کی معافی چاہیے؟ ظفر اقبال صاحب ہیں جی، کانسٹیبل ہیں، اب ان کے تمام معاملات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کیسے چلتا ہے۔ اصل
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है? ये ड्रग्स किसकी बिकती हैं यहाँ पे? पुलिस को नजर नहीं आता? हाँ, अभी आप जाएं जफर इकबाल साहब, हम देख लेंगे। आपकी तस्वीर हमारे पास है, एविडेंस भी है। अल्लाह आपको थैंक यू। क्या नाम क्या है? जफर इकबाल, किस थाने से? मुस्लिम काउंसिल। क्या जिम्मेदारी है? कुछ नहीं सर, मैं तो यहीं- क्या करने गए थे? कुछ भी नहीं सर, उधर क्या कर रहे थे? मैं सर कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं गए वहाँ पे? ये हाँ सर, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं गए क्या करने गए वो बताइए। सर, मैं तो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं है। सर मैं कुछ नहीं। माफी दे दो, माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? जफर इकबाल साहब है जी, कांस्टेबल हैं। अब इनके तमाम मामलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से काम कैसे चलता है। असल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है? ये ड्रग्स किसकी बिकती हैं यहाँ पे? पुलिस को नजर नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं सर। अभी आप जाएं जफर इकबाल साहब, हम देख लेंगे। आपकी तस्वीर हमारे पास है, एविडेंस भी है। अल्लाह आपको थैंक यू। साजिद महमूद साहब, हमने तो इन्हें जाने दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। जफर इकबाल साहब को पकड़ने के बाद हम तमाम लोगों के सामने आ चुके थे, लिहाजा यकीनी था कि अब कोई पुलिस एहलकार हमारी वजह से जेब खर्च लेने नहीं आएगा, लिहाजा हमने कैमरे खुफिया अंदाज में रोल पर रखे, लेकिन महसूस ऐसे करवाने लगे कि हम रिकॉर्डिंग से पहले हालात का जायजा लेना चाहते हैं। हमें देखने के बाद भी बेचने वाले बेचते रहे, खरीदने वाले खरीदते रहे, टीका लगाने वाले धुत रहे और स्निफ करने वाले भी मस्त रहे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि अब चंद लोग अपना चेहरा छुपा रहे थे। वैसे भी डर किस बात का होता? वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी ते की करेगा काजी। हमारे लिए हैरान कुन अमर यह था कि माजी के मुकाबले में अब यहाँ खवातीन और खास तौर पर नौजवान लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं, काम उन्होंने इंतजार हो रहे हैं, हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं, कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इनको चाहिए, इनको उठा के फोन यही कह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? करते हैं, पुलिस वाले खुल के बताओ यार, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहा। करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं। नहीं, दे के जाते हैं। हाँ, दे के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं। दिखवान वाले पुलिस वाले हैं, सब काम करवाने वाले। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। ये साहब कहते हैं कि पुलिस एहलकार भी नशा करते हैं, लेकर भी जाते हैं और नशा बिकवाने वाले भी पुलिस एहलकार ही होते हैं। एसपी इकबाल टाउन मोहतरम जनाब अवैस शफीक साहब, सुना है कि आप भी इस शो को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि एक खुश आइंद और असूली बात भी है। आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे पास ये साहब हैं, जिनका मौकफ है कि इनकी उंगली और हसली पुलिस एहलकारों ने तोड़ी है। और क्यों तोड़ी है, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे हाल है, नाल उन्हें मोबाइल खा लिया। सिर्फ उंगली तुरवाई है ना, वजह तो तुरवाई है। किसने तोड़ी है? पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि नशा है। नहीं, तो मेरा पेट नशे से रोकने के लिए? नहीं, किस लिए? तो नशा बेचो। बस अब बता रहे हैं ना कि दुश्मनी ऐसी बन गई है हमारी पुलिस वालों के साथ। नाम क्या जिसने तोड़ी थी? ये देखें, मैंने भाई टूटी हुई है असली।